आपने बहुत से लोगों के प्रेम प्रसंग की बातें सुनी या पढ़ी होंगी, जिन्हें लेकर आज भी मिसालें दी जाती हैं। किंतु क्या आपने कभी ये सुना है कि रंभ नामक एक दानव को एक महिषी से प्रेम हो गया था? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें से 13 पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। उन्हीं में से एक नाम था दनु। जिस तरह राजा की अन्य पुत्री अदिति ने आदित्यों यानी देवों को और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, उसी तरह दनु के पुत्र दानव कहलाए। दनु ने 2 दानव पुत्रों को जन्म दिया था, जिनका नाम रंभ और करम्भ था। वे दोनों ही बड़े क्रूर दानव थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तप करने का निर्णय लिया। करम्भ ने नदी में डूबकर और रंभ ने अग्नि के सामने खड़े रहकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। सभी देवता जानते थे कि रंभ और करम्भ की तपस्या सफल हो गई तो उनसे जन्म लेने वाले पुत्र पूरे संसार में और अत्याचार व आतंक मचा देंगे। जिसे देखते हुए देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण किया और नदी में उतरकर करम्भ का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचकर नीचे ले गए। करम्भ ने काफी संघर्ष किया, किंतु वह शक्तिशाली मगर रूपी इंद्र के जबड़े से खुद को स्वतंत्र नहीं करा पाया और उसकी मृत्यु हो गई। रंभ को जब अपने भाई करम्भ की मृत्यु का ज्ञात हुआ तो वह इतना निराश हो गया कि उसने अपना मस्तक काटकर अग्नि में चढ़ा देना चाहा। रंभ ने हाथ में पकड़ी तलवार को जैसे ही अपनी गर्दन पर रखा, उसके सामने अग्निदेव उपस्थित हो गए और बोले, रंभ, यह क्या मूर्खता कर रहे हो? जिसके उत्तर में रंभ उदास स्वर में बोला, हे देव, मेरे भाई करम्भ को तपस्या के दौरान मगरमच्छ ने मार डाला। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। उसकी मृत्यु के बाद मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? इसलिए मैं भी प्राण त्याग देना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद अग्निदेव ने पूछा, परंतु क्या तुम यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे थे? रंभ ने कहा, हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही था। जिसके बाद अग्निदेव बोले, तो फिर आत्महत्या जैसा अधर्म कार्य क्यों करना चाहते हो? इससे तुम्हारा कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? देव की ये बातें सुनकर रंभ सोच में पड़ गया और बोला, फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अग्निदेव ने कहा, रंभ, मैं तो केवल तुम्हें आत्महत्या करने से रोकना चाहता था, परंतु मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। उनकी बातें सुनकर रंभ प्रसन्न हो गया। उसने कहा, अग्निदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक त्रिलोक विजयी पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, जिसे मनुष्य, देवता या असुर कोई न मार सके। अग्निदेव ने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और तो और, तुम्हारा मन सबसे पहले जिस स्त्री पर डिग जाएगा, उसी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। अग्निदेव से वरदान पाकर रंभ खुश हुआ और घर लौट गया। एक दिन रंभ की दृष्टि एक महिषी यानी भैंस पर पड़ गई, जिसे देखकर रंभ के मन में प्रेम जागृत हो गया। वह दानव उस उन्मत्त महिषी के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि बहुत प्रयास करने पर भी स्वयं को संभाल नहीं सका। जिसके बाद उसने महिषी के साथ संबंध बनाए और अग्निदेव के वरदान स्वरूप वह महिषी गर्भवती हो गई। जिसके बाद एक भैंसा भी उस महिषी को पाने की लालसा करने लगा। रंभ ने भैंसे को महिषी की तरफ बढ़ता देखा तो उसे भैंसे से ईर्ष्या हुई और वह उससे लड़ने लगा। बता दें कि भैंसा बहुत ही बलशाली था। उसने नुकीले सींगों से रंभ की छाती में गंभीर घाव कर दिए, जिससे दानव रंभ की मृत्यु हो गई। दानव के मरने के बाद भैंसा फिर से महिषी के पीछे पड़ गया। तब महिषी मदद के लिए यक्षों की शरण में पहुंची। यक्ष जाति का रंभ और उसके परिवार पर अपार स्नेह था, जिसके चलते यक्षों ने मिलकर भैंसे को मार डाला और महिषी की सुरक्षा की। फिर यक्षों ने चिता जलाकर रंभ के अंतिम संस्कार की तैयारी की। रंभ की मृत्यु से दुखी महिषी के मन में जीवित रहने की इच्छा खत्म हो गई थी। वह गर्भवती थी, फिर भी रंभ के साथ जलती चिता में सती होने के लिए बैठ गई। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अग्निदेव ने रंभ को त्रिलोक विजयी पुत्र का वरदान दिया था, तो ये वरदान खाली कैसे जाता? क्योंकि अब महिषी तो रंभ के साथ सती हो गई, किंतु चिता में विराजमान अग्निदेव ने अपनी शक्ति से महिषी के गर्भ से शिशु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिसके बाद आगे चलकर महिषी का यही पुत्र महिषासुर कहलाया। अग्निदेव के वरदान के फलस्वरूप उस क्रूर दानव महिषासुर ने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। उसे अपने बल पर इतना अहंकार हो गया कि उसने देवलोक को भी नहीं छोड़ा। फिर उसने धीरे धीरे करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और अग्निदेव के वरदान से वास्तविक में त्रिलोक विजयी हो गया। उसके अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से मदद मांगी।
इस समस्या पर सोच विचार करने के बाद शिवजी के सुझाव पर सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश मिलाकर अद्भुत और परम शक्तिशाली देवी भगवती का आह्वान किया। देवताओं ने माता भगवती को महिषासुर के आतंक के विषय में बताया और उसका वध करने का आग्रह किया, जिसके बाद अंत में देवी मां ने दुष्ट महिषासुर का वध करके सृष्टि की अधर्म से रक्षा की, जिसके कारण माता भगवती को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो मित्रों, आपने जाना कि ऐसी थी दानव रंभ और महिषी की प्रेम कथा। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।